नेज़ाबाजी का शौक़ है ये एक दिन का शौक़ नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान महारत हासिल करता है। ऐसा नहीं है नहीं आप नेज़ा पकड़कर और मैदान में नेज़े मारना शुरू कर दें, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है, शौक़ होता है, लगन होता है। जो इंसान राइडर जो है वो पहले राइडिंग अपनी शुरू करता है तो वो वॉक में घोड़े को चलाता है, फिर ट्रॉट करता है, फिर कैंटर करता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता गैलप देता है और फिर कुछ महीनों की महारत के बाद अपने बैलेंस को मजबूत करता है, अपनी सवारी को ठीक करता है और फिर मैदान में आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज घोड़ों के ऊपर बैठा हूं मैं और नेज़ाबाजी का जो शौक़ है बड़ा ख़तरनाक शौक़ है और पूरे पंजाब में इस टाइम नेज़ाबाजी हो रही है और नेज़ाबाजी पहले ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ गाँव की हद तक थी। अब ये नेज़ाबाजी का जो शौक़ है शहरों में भी उभरता हुआ नज़र आ रहा है और बड़े बड़े लोग हैं इसका शौक़ कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नेज़ाबाजी के खिलाड़ी हैं और इनसे बात करते हैं कि इनको ख़तरनाक शौक़ कैसे पैदा हुआ। सर मुझे बताइएगा, ये ख़तरनाक सवारी है, जब आप किला उठाते हैं, पॉइंट उठाते हैं नीचे से, तो किस तरह उठाते हैं और शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? देखें, ये शौक़ जो है ये पैगम्बरी शौक़ है और घोड़े हमेशा से अगर उनकी दीनी अहमियत देखें तो हम जहाद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और फिल ज़माना ये कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी है इसका कल्चर गाँव देहातों में तो बहुत आम था, लेकिन कोई 2-4 साल हो गए हैं ऐसे कि ये अब शहरों की जीनत भी बन चुका है। बहुत सारे शहरी लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें अपनी गेम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से चल रहा है। मैंने भी नेज़ाबाजी कुछ अपने दोस्तों के इसरार के ऊपर और अपने दोस्तों को देखते हुए शुरू की और ये ऐसा शौक़ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता है और जब बढ़ता है तो फिर कम नहीं होता। आदमी एक घोड़े से शुरू करता है और फिर कुछ सालों के बाद जब उसका शौक़ बढ़ता है तो फिर उसके पास कई घोड़े हो जाते हैं, वो घोड़ियाँ ले आता है, वो ब्रीडिंग करवाता है, वो अपनी नस्ल बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। तो ये घोड़ा एक बड़ा खूबसूरत जानवर है, ये वैसे भी दिल को बहुत अच्छा लगता है। इसका चलना, इसका रुकना, इसका भागना बहुत दिल को लुभाता है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, जब घोड़ा अपनी रफ्तार में आ रहा होता है तो जो कमज़ोर दिल वाला है वो तो ये खेल ना खेले मेरे ख्याल के मुताबिक, उसको तो वहीं पे अटैक हो जाएगा। तो आप लोग जैसे किला उठाते हैं नीचे होके ऐसे किला उठाते हैं, तो कैसे उठाते हैं ज़रा बताएं ज़रा। ये जो नेज़ाबाजी का शौक़ है ये एक दिन का शौक़ नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान महारत हासिल करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप नेज़ा पकड़कर और मैदान में नेज़े मारना शुरू कर दें, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है, शौक़ होता है, लगन होता है। जो इंसान राइडर जो है वो पहले राइडिंग अपनी शुरू करता है तो वो वॉक में घोड़े को चलाता है, फिर ट्रॉट करता है, फिर कैंटर करता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता गैलप देता है और फिर कुछ महीनों की महारत के बाद अपने बैलेंस को मजबूत करता है, अपनी सवारी को ठीक करता है और फिर मैदान में आता है। सर घोड़े के साथ दोस्ती कैसी करनी पड़ती है फिर? देखें जी, घोड़ा जो है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि घोड़ा बड़ा दिलकश जानवर है, ये आपसे मोहब्बत मांगता है और बल्कि आपसे मोहब्बत निकलवाता है। तो इसमें यह है कि घोड़े को जितना आप वक्त देते हैं, खाली ये नहीं है कि नेज़ाबाजी कर ली और घर को चले गए। घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको अपने हाथ से फीड करना, उसको प्यार करना, उसको नहलाना, उसके बाल जो हैं उनको ब्रश करना, उसकी ग्रूमिंग, ये सब भी शौक़ के ज़ुमरे में आते हैं। तो शौक़ ऐसे जो अच्छे शौकीन लोग हैं, जो ताज़ीदार लोग हैं, वो तो अपने घोड़े को अपने बेटों की तरह समझते हैं। सर जो गरीब लोग हैं, ये तो अमीरों का शौक़ है, गरीब लोग कैसे इस शौक़ को पालेंगे? बिलाशुबा देखें जी, ये शौक़ है तो महंगा शौक़ और ख़ास तौर पे अगर हम शहरों में आ जाएं तो यहाँ पर दाने पट्टे भी महंगे हैं, यहाँ पर घोड़े का संभालना भी महंगा है, ग्रूमर्स वगैरह। तो बेसिकली तो ये शौक़ महंगा है और इसके लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। लेकिन ये कि ये भी बात है कि इस शौक़ को जो
पूरा करना चाहता है और गरीब है वो अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देते कि बिकॉज़ ये बहुत बरकत वाला जानवर है। और मैं तो समझता हूँ कि घोड़ा रखने वाला आदमी जो है वो गरीब नहीं रहता, उसको अल्लाह इस घोड़े के तवसत से उसके रिज़्क में इजाफ़ा कर देते हैं। सर आपको कितना अरसा हो गया इस शौक़ आपको है और बचपन से ही शौक़ था आपको? जी, मैं एचएसएन कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे बचपन से शौक़ था, लेकिन एचएसएन वहाँ अपने कॉलेज में तो मैं कोई खातिर ख्वाह नेज़ाबाजी और राइडिंग नहीं कर सका। लेकिन चंद साल पहले कुछ दोस्तों ने मिलकर एक क्लब ज्वाइन किया और वहाँ से फिर हमारा शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। तो हमारे शौक़ को भी अब 3-4 साल हो गए हैं। हमारे पास अपने घोड़े भी हैं, हमने एक क्लब भी बनाया हुआ है लाहौर के अंदर और हम डेली सब दोस्त सुबह सुबह जाकर राइडिंग भी करते हैं। और वो राइडिंग हम जिस दिन ना करें उस दिन हम बड़ा सैड फील कर रहे होते हैं और डिप्रेस फील कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी दिन भी नागा ना करें। तो इस शौक़ के साथ तो वाबस्तगी हमारी कुछ साल पुरानी है जी। जब घोड़ा स्टार्ट होता है पॉइंट से आता है तो अपना किला उठाने के लिए स्पीड होती है, कभी गिरे भी हैं आप? जी, बहुत दफ़ा वो आपने मिसाल तो सुनी होगी कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। तो ये घुड़सवारी है तो कुछ हद तक डेंजरस खेल भी, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर और दरूद पाक पढ़कर हम घोड़ों पर चढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बावजू होकर घोड़ों पर चढ़ा जाए, क्योंकि ये जानवर जो है ना ये बड़ा निस्बत वाला जानवर है। तो इसके ऊपर हम पाक साफ़ होकर बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद घोड़े हैं, ज़ाहिरी बात है मैदान है तो सवार तो गिरते रहते हैं, हम भी कई मरतबा गिरे हैं। तो सर आज का मुकाबला आपने जीता है, आप दौड़ाया आपने अपना घोड़ा के नहीं? जी, आज का मुकाबला कुछ लंबा है, ये 2 दिन का मुकाबला है। अभी फर्स्ट राउंड हुआ है, फर्स्ट राउंड में हमारे जो चारों सवार हैं वो अच्छा भागे हैं और हमने 16 में से 14 पॉइंट्स लिए हैं। तो इंशाल्लाह अब अगले राउंड के लिए तैयारी है। ये घोड़े डांस ही बड़ा करते हैं, कभी डांस भी किए घोड़े के बैठ के ऊपर? जी, डांस वाले घोड़े उनकी ट्रेनिंग और होती है, घोड़े वो यही होते हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग और तरीके की होती है, उनके उस्ताद हजरात और तरह के होते हैं। जो नॉर्मली जो डांस वाले घोड़े होते हैं वो फिर नेज़ाबाजी के ऊपर नहीं भागते और जो नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं वो डांस पर जो है वो नहीं भागते। इनकी अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। तो सर ये जो अब मुकाबले शुरू हुए हैं ये पूरे पंजाब में हो रहे हैं या पूरे मुल्क में हो रहे हैं? ये जी नेज़ाबाजी का सीज़न है जी, सर्दियों के अंदर ये सितंबर के बाद से ये सीज़न शुरू हो जाता है और फिर ये मार्च तक जाता है। इस बार चूँकि रमज़ान मार्च में आ रहा है तो रमज़ान से पहले तक मेलों की भरमार है। हर रोज़ एक जगह पे नहीं बल्कि पाकिस्तान में कई जगहों पर रोज़ मेले हो रहे होते हैं जी। सर जैसे आपने बताया कि ये जो शौक़ है बड़ा महंगा शौक़ है और एक घोड़ा पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दौर में, महंगाई के दौर में, तो एक खुराक कितनी होती है ज़रा ये बताएं नाज़रीन को जो देखने वाले हैं, जिनको शौक़ अभी पैदा हो रहा है और प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उनको बताएं कि एक घोड़े का ख़र्चा कितना होता है एक माह में? ये डिपेंड करता है जी कि आपने घोड़े को किस तरीके से रखा है। अगर आप घोड़े को अच्छा रखना चाहते हैं विद गुड डाइट तो फिर आपको आजकल के ज़माने में शहरों के अंदर अगर आपने घोड़ा रखना है तो एटलीस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये का ख़र्च हो जाता है। अलबत्ता ये कि अगर आप इसकी डाइट के ऊपर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो बात 25-30 के ऊपर फिर भी आकर रुकती है, इससे नीचे नहीं है जी घोड़ों का ख़र्चा आजकल के दौर में। नाज़रीन आपने खिलाड़ियों की बात सुनी, बड़े पुरजोश से और अभी इन्होंने मुकाबला भी किया है और अभी रिज़ल्ट आने हैं। अभी 2 दिन का ये खेल है तो देखते हैं कि ये खेल जीतता कौन है। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।